जय हिंद दोस्तों, आज का जो टॉपिक होगा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। ये सीरीज हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। टॉप 100 ट्रेडिंग टॉपिक तो चल ही रहा है, वो भी वीडियो अपलोड होगा। इसके बाद एक चैप्टर हम आप लिए हैं एलसीएम एचसीएफ से, जो कि आरआरबी एंड टीपीसी एग्जाम के जितने भी पूछे क्वेश्चन हैं सारे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे टॉपिक वाइज, ठीक है। ये टॉपिक वाइज सारा क्वेश्चन हम सोल्यूशन करेंगे टॉपिक वाइज, जिसमें कि आपका लगभग 200 प्लस क्वेश्चन के आसपास होगा। ज़्यादा भी हो सकता है, 200-250 भी हो सकता है, लेकिन कम से कम 200 प्लस क्वेश्चन तो होगा ही टॉपिक वाइज। वो भी क्वेश्चन बाइलिंगुअल होगा। इसका पीडीएफ आपको हमारे लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहाँ से आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा, जो प्रतिदिन आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। अब ये किस किस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा? आपका आरआरबी एंड टीपीसी तो एग्जाम तो इंपॉर्टेंट तो है ही। उसके बाद ग्रुप डी हो गया, आने वाला ग्रुप डी है कि एग्जाम है। एलपी का एग्जाम डेट आ चुका है आपको, आरपीएफ का भी एग्जाम का डेट आ चुका है, आरआरबी जेई का, सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा और भी कोई कम्पिटिटिव एग्जाम तैयारी करते हैं, वहाँ भी ये एलसीएम एचसीएफ का जरूरत पड़ेगा ही आपको, चूँकि हर एग्जाम का सिलेबस उतना ही है। आप टॉपिक वाइज कोई भी चैप्टर पढ़ लीजिए, किसी भी एग्जाम में बैठिए, आपका क्वेश्चन का कहीं से नहीं छूटेगा आपका, ठीक है। तो आपका सारा क्वेश्चन बाइलिंगुअल होगा। अब इसमें देखिए क्या क्या करना आपको, ठीक है, क्या क्या पढ़ेंगे हम एलसीएम में। सबसे पहले तो हम बेसिक ऑफ एलसीएम देखेंगे। यहाँ से बेसिक ऑफ एलसीएम, एलसीएम कैसे निकालेंगे, क्योंकि जब आप एलसीएम सिर्फ पढ़ेंगे ना, सिर्फ एलसीएम, जब एलसीएम का क्वेश्चन होगा तो एलसीएम तो हर क्वेश्चन में निकालना होगा। तो सबसे पहले आज देखेंगे, आज का जो वीडियो होगा बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है आपका, कि एलसीएम हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो जो भी टॉपिक बनेगा सारा जगह आपको एलसीएम निकालना पड़ेगा, ठीक है। बेसिक ऑफ एलसीएम होगा, फिर बेसिक ऑफ एचसीएफ देखेंगे हम, बेसिक ऑफ एचसीएफ देखेंगे। उसके बाद दोनों का मिक्स्ड क्वेश्चन होगा, उसके बाद मिक्स्ड क्वेश्चन होगा, दोनों का क्या होगा, मिक्स क्वेश्चन होगा। तो ये आपका टोटल का टोटल क्या हो गया आपको, एलसीएम एचसीएफ और मिक्स क्वेश्चन। मिक्स क्वेश्चन हो गया कि एलसीएम और एचसीएफ दोनों का मिक्स क्वेश्चन रहेगा। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं एलसीएम। क्या कर रहे हैं हम, एलसीएम स्टार्ट कर रहे हैं। आज तो पहला क्लास होगा, डेज 1 है हमारा, ठीक है। पहला क्लास होगा, बेसिक ऑफ एलसीएम होगा। कल का जो टॉपिक होगा, नेक्स्ट टॉपिक जो होगा क्या होगा, भिन्न वाले संख्या का एलसीएम, भिन्न वाले संख्या का एलसीएम। जितना भी पूछा हुआ सारे क्वेश्चन को हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद पावर वाले संख्या का एलसीएम, पावर वाले संख्या का एलसीएम, ठीक है। उसके बाद क्या देखेंगे हम, दशमलव वाले संख्या का एलसीएम, दशमलव वाले संख्या का एलसीएम। तो ये कल वाला टॉपिक है। जो नेक्स्ट टॉपिक होगा ये हमारा कल वाला टॉपिक होगा। आज का जो एलसीएम का सिर्फ एलसीएम कैसे निकालेंगे और इस पर जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है सारे क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे। इसके बाद जो टॉपिक होगा, इसके बाद जो हमारा टॉपिक है, समान प्रत्येक दशा में समान शेष बचता हो, प्रत्येक दशा में समान शेष बचता हो, समान शेष, ठीक है। इसके बाद हो गया कि प्रत्येक दशा में अलग अलग शेष बचता हो, ठीक है, अलग अलग शेष बचता हो। इसके बाद इसमें हम देखेंगे शर्त पर आधारित क्वेश्चन रहता है। शर्त पर आधारित मतलब क्या हो गया, देखिए ये 3 टॉपिक हो गया, एक साथ लेंगे, ये 3 टॉपिक हम एक साथ लेंगे। फिर इसके बाद एक टॉपिक जो शर्त पर आधारित होगा, तो वो क्या क्वेश्चन होता है कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, उस जो कि 2, 3, 4 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में एक शेष बचता हो, इस टाइप का क्वेश्चन होता है। उसके बाद एलसीएम के प्रयोग पर आधारित प्रश्न, ठीक है। उसके बाद एलसीएम के प्रयोग पर आधारित प्रश्न होगा आपका, वहाँ भी 3 टॉपिक हम कवर करेंगे। तो एलसीएम में जितना टॉपिक वाइज है सारे टॉपिक को कवर कर लेते हैं, तो एग्जाम में आपको ये हो जाएगा, हाँ एलसीएम का ये क्वेश्चन है। कभी कभी आपको पता भी नहीं चलेगा ये क्वेश्चन कहाँ का, एलसीएम का है कि नंबर सिस्टम का है, कहीं और का लिया गया, ठीक है। जितने टॉपिक एलसीएम में उतना ही टॉपिक आपको एचसीएफ में भी है, एचसीएफ में उतना ही पढ़ेंगे। फिर दोनों का मिक्स क्वेश्चन बनाएंगे एलसीएम एचसीएफ का। एलसीएम एचसीएफ हमारा समाप्त हो जाएगा। 200 क्वेश्चन ईमानदारी से आप अपने से दिलवाना लाते हैं। आपको 100% गारंटी देता हूँ कि एग्जाम में आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं एलसीएम से, ठीक है। अब देखिए, चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं एलसीएम। एलसीएम क्या है, एलसीएम का फुल फॉर्म देखिए क्या होता है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। लघुत्तम समावर्तक, लघुत्तम समावर्तक। तो अब ये देखिए, लघुत्तम समावर्तक जो डिफिनेशन होता है वो क्या होता है, वह सबसे छोटी संख्या जो दी गई संख्या से पूर्णतः विभाजित हो, वो हमारा क्या होगा, एलसीएम कहलाएगा। डिफिनेशन हम लिख देते हैं यहाँ से ताकि आपको समस्या नहीं हो, ठीक है। देखिए क्या कहता है कि वह
सबसे छोटी से छोटी संख्या, स्मॉलेस्ट नंबर, जो दी गई संख्या से पूर्णतः विभाजित हो। पूर्णतः क्या हो? विभाजित हो। पूर्णतः विभाजित हो। पूर्णतः विभाजित हो। उस संख्या का क्या होगा? उस संख्या का एलसीएम कहलाएगा। एलसीएम कहलाएगा। ठीक है, तो समझते हैं थोड़ा सा यहाँ पे क्या है, क्या कहा गया डिफिनेशन। वह सबसे छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या से पूर्णतः विभाजित हो, उस संख्या का हमारा क्या होगा? एलसीएम कहलाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, मान कर चलिए 2 है, 4 है और 3 है, का एलसीएम पूछा जाए आपसे। तो एलसीएम का डिफिनेशन कहता है कि जो दिया गया संख्या, ये भी संख्या, ये भी संख्या, ये भी संख्या है, वो सबसे छोटा संख्या बताइए जो तीनों से विभाजित होगा। क्या होगा? ये तीनों से विभाजित होगा। तो कौन कौन संख्या हो सकता है? यहाँ पे देखिए आपका किन किन से विभाजित हो सकता है, और भी संख्या हो सकता है। 12 होगा, 24 हो सकता है, 36 हो सकता है, 72 होगा। ठीक है, ये सब संख्या जो कि ये तीनों से विभाजित होगा। 2 से भी, 4 से भी, 3 से, ये सब संख्या विभाजित हो रहा। लेकिन डिफिनेशन कहता है कि सबसे छोटा संख्या चाहिए। ये पता है कि 12 है, 24 है, 36 है, 72 में सबसे छोटा संख्या कौन है? 12 है ना, यही हमारा क्या होगा? एलसीएम होगा। इसका एलसीएम कितना होगा? 12 होगा। देखिए 24 यदि लाते हैं तो ये मेरा एलसीएम नहीं होगा, 36 भी एलसीएम नहीं होगा, 72 भी एलसीएम नहीं होगा। एलसीएम कौन होगा? सबसे छोटा संख्या। छोटा संख्या का मतलब हो गया कि 12 सबसे छोटा संख्या है, जो 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा और 3 से भी कटेगा। ये हमारा क्या होगा? एलसीएम होगा। अब यहाँ से समझते हैं हम एलसीएम निकालेंगे कैसे। ठीक है, आपको जो हम तरीका बताने जा रहे हैं, इस तरीका को आप यूज कीजिएगा तो आपको एलसीएम में बहुत टाइम का बचत होगा। ठीक है, जैसे भिन्न वाली संख्या का एलसीएम, दशमलव वाली संख्या का एलसीएम निकालने में, और भी जगह एलसीएम निकालने में आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो उस तरीके को हम देखते हैं, फिर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया, फिर वहाँ पर उसको हम क्या करेंगे? लागू करेंगे और देखेंगे कितना आपको मज़ा आएगा बनाने में। बहुत ही मज़ा आएगा। ठीक है, एकदम बहुत ही सॉलिड तरीका आपको सिखाने जा रहे हैं आज। ठीक है, चलिए देखिए एग्जाम्पल में कुछ क्वेश्चन लेते हैं। जैसे 10 है, 20 है, 30 है, 60 है, 120 का एलसीएम है। ठीक है, एलसीएम कितना होगा इसका? ये पहला एग्जाम्पल के तौर पे लिए हैं क्वेश्चन हम आपसे। अब यहाँ से देखिए क्या है, करना क्या है आपको। अब जब जो एलसीएम निकालते थे, एलसीएम जब हम गुणनखंड करते हैं एलसीएम का, तो हमको आभास संख्या से गुणन करना है। किससे करना है? आभास संख्या से। जब भी करेंगे गुणनखंड तो हम क्या करेंगे? प्राइम नंबर से करेंगे। क्या करेंगे? ताकि आपको गलत नहीं हो एलसीएम। एलसीएम गलत नहीं होगा। प्राइम नंबर हो गया 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, डॉट डॉट आगे जो भी होगा हमने प्राइम नंबर आपको पढ़ा दिया है। ठीक है, तो इतना काफ़ी है। तो चलिए यहाँ से देखते हैं आपको करना क्या है कि सबसे छोटा संख्या देखिए कौन है। सबसे छोटा संख्या कौन है? यहाँ पे 10 है। 10 किसी को भी काट दे, मिनिमम एक संख्या को यदि काटता है तो इस छोटा वाले को हटा देंगे, 10 हट जाएगा। 20 किसी को काट रहा है 20 को हटा देंगे। 30 भी काटा, 60 को भी काटा, 120 के काटा, किसी एक को काटना चाहिए, 30 भी हटा दीजिए आप। 60 120 को काटा, 60 को भी हटा दीजिए। बचा हमारे पास कितना बचा? 120 बचा ना, यही हमारा एलसीएम हो जाएगा 120। ये हमारा क्या होगा? एलसीएम 120 हो जाएगा। चलिए अगला एग्जाम्पल देखिए। जैसे 2 दिया है, 3, 4, 5, 6, 8, 12 का एलसीएम कितना होगा? ठीक है, इसका एलसीएम कितना होगा? अब 2 से स्टार्ट करेंगे। 2 किसी को काट रहा है, 2 4 को भी काटा, 6 को, 8 को, 12, किसी एक भी संख्या को काटा तो छोटे वाले को हटा दीजिए। 3 भी काटा है, हटा दीजिए। 4 भी किसी ने किसी को काटा, हटा दीजिए। 5 नहीं काटा है, 6 आपको 12 का काट रहा है। अब देखिए और कोई चीज़ से नहीं विभाजित होगा। 5 हो गया, 8 हो गया, 12 हो गया ना। अब इसका एलसीएम निकाल लीजिए। तो 2 से लगेगा, ये हो गया 5, ये हो गया 4, ये हो गया 6। ठीक है, फिर 2 से दीजिए, ये होगा, ये 5 हो गया, ये हो गया 2 दूनी 4 हो गया, 2 3 6 हो गया। अब यहाँ से एलसीएम निकाल लेते हैं इसका। तो एलसीएम क्या करेंगे? सभी संख्याओं का गुना होता है। एक बात और ध्यान रखेंगे, जब गुना करना हो तो 2 चीज़ को ध्यान रखिएगा। 2 का फैमिली और 5 का फैमिली यदि आता है तो उसको पहले गुना कर लीजिए। यहाँ देखिए 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40, 40 दिया कितना हो गया? 120। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? हमारा 120 हो जाएगा। ठीक है, आप दोनों समझिएगा। एक तो कभी कभी पूरा कट जाएगा, एक जो
आधा अधूरा कटेगा, पूरा नहीं कटेगा, जो बच जाएगा उसका हम क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। ठीक है, अब हम प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करते हैं। अब देखिए यहाँ से पहला क्वेश्चन आपका आरआरबी एनटीपीसी का क्वेश्चन आपका यहाँ पे स्क्रीन पे दिया हुआ है, देख सकते हैं। आपका क्या है क्वेश्चन, वह सबसे छोटी से छोटी संख्या जो 2 से 10 तक संख्याओं से विभाजित हो। तो 2 से 10 तक विभाजित होने का मतलब हो गया 2 से 10 तक सभी संख्याओं का एलसीएम निकालना है। तो 2 से 10 तक एलसीएम निकालते हैं। 2 हो गया, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 का क्या करना है, एलसीएम निकालना है। पहले जो संख्या कटता है उसको हम क्या करेंगे, काट देंगे। 2 किसी ने किसी को काटा, काट दीजिए। 3 भी कट रहा है, 4 भी किसी ने किसी को काटा, 8 को काट रहा है। 5 10 को काटा, 5 को हटा दीजिए। अब बचा आपके पास कितना बचा, 6 बचा, 7 बचा, 8 बचा, 9 बचा और 10 बचा। जो बेसिक तरीके से बचपन में निकालते थे उसी तरीके से निकाल लेते हैं। क्या करते हैं, मिनिमम 2 संख्या में आपका भगा देते हैं। तो ये हो गया 2 तिया 6, 7, 2 चौका 8, 9 हो गया, 2 पंचे 10 हो गया। फिर किससे देंगे, 3 से देंगे। 1 हो गया, 7 हो गया, ठीक है, 4 हो गया और 3 तिया 9 हो गया, ये हो गया 5। अब तो नहीं लगेगा किसी से कटेगा, तो अब एलसीएम देखिए क्या करेंगे, सभी का गुना होगा। सभी का क्या होगा, गुना होगा। ये जितना भी संख्या सभी का क्या होगा, गुना होगा। तो आपको क्या बताया अभी तुरंत कि पहले 5 और 4 का 2 का फैमिली को टारगेट करेंगे। यहाँ देखिए 5 का 20, 20 दूनी 40, 40 तिया 120, 120 तिया कितना हो गया, 360, और 360 को 7 से गुना करेंगे। ठीक है, ये कितना होगा, 0 हो गया, 6 से 42 हो गया, 7 21 4 कितना हो गया, 25 हो गया। तो 2520 हमारा एलसीएम होगा। ऑप्शन नंबर आपका दिया हुआ कितना, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा, सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा, सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कहता है हमारा वह सबसे छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए 16, 28, 27 और 45 से पूर्णतः विभाजित किया जा सके। तो 16, 18, 27, 45 से विभाजित करने का मतलब वो भी छोटा संख्या, तो क्या करेंगे, एलसीएम निकालना होगा। किसका किसका एलसीएम निकालना है आपको, 16 का, 18 का, 27 का और क्या हो गया 45 का। आपको इसका एलसीएम निकालना। अब कोई किसी संख्या से नहीं कट रहा है, नहीं कट रहा, क्या करना है कि मिनिमम 2 संख्या से भागा देना है। तो वो भी कौन संख्या होना चाहिए आपको, अभाज्य संख्या। कौन संख्या, अभाज्य संख्या होना चाहिए। प्राइम नंबर से देंगे, जब भी देंगे तो अभाज्य संख्या प्राइम नंबर से देंगे, ताकि आपका एलसीएम कभी गलत नहीं हो। तो 2 से लगेगा आपको, 2 8 16 हो गया, 2 9 18 हो गया, ये 27 हो गया, ये 45 हो गया। 3 से लगेगा, अब 3 से दे दीजिए, 8 हो गया, 3 तिया 9 हो गया, 3 9 27 हो गया, 15 तिया 45 हो गया। फिर 3 से दे दीजिए आपको, ये 8 हो गया, 1 हो गया, 3 तिया 9 हो गया, 3 5 15 हो गया। अब नहीं लगेगा इसी से, यहाँ से क्या करेंगे, हम गुना करेंगे सभी को। तो क्या बताया आपको, 2 का फैमिली 5 का फैमिली मिलता है तो पहले उसको टारगेट कीजिए। यहाँ देखिए 5 8 कितना हो गया आपको, 40, 40 दूनी कितना हो गया, 80, 80 तिया 240, 24 तिया 72, 720। ये हो गया आपको 720 गुना 3 हो जाएगा आपको, है ना। गुना करेंगे कितना होगा, 0 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया, 7 तिया 21 हो गया, 2160 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा, बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए 12, 16, 24 और 32 से पूर्णतः विभाजित हो। आपको क्या करना है, एलसीएम निकालना है। किसका किसका, 12 हो गया, 16 हो गया, 24 हो गया और 32 हो गया। अब यहाँ से जो संख्या कटेगा उसको हम क्या करेंगे, काट देंगे यहाँ से। अब देखिए 12 24 को काटा तो 12 को हटा दीजिए, 16 किसको काटा, 32 को काटा तो 16 को हटा दीजिए। अब हमारे पास क्या बचा, 32 और 24 और 32 बचा। इसका एलसीएम निकाल लेंगे। 2 बार में लगेगा, ये 12 बार में लगेगा, ये 16 बार में लगेगा। फिर कितना बार में लगेगा, 2 बार में दे दीजिए आप, 2 छक्का 12 8। फिर 2 से दे दीजिए, कितना हो गया, 2 तिया 6 हो गया, 2 चौका 8 हो गया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे, सभी को गुना कर दीजिए। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 तिया 24, 24 चौका कितना हो गया आपको, 96 हो गया। आंसर कितना हो जाएगा, 96 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 7, 14, 28, 35 और 42 से पूर्णतः विभाजित हो। तो कौन कौन संख्या आपको है, 7 है, 14 है, 28 है, 35 है और 42 है। तो संख्या जो कटेगा फिलहाल उसको काट देते हैं। तो 7 14 को काट रहा है, हटा दीजिए, 14 या 42 कट जाएगा, आपको बचेगा 28, 35 और 42। 28, 35 और 42।
7 से काट देते हैं इसको, 7 चौक 28, 7 पचे 35, 7 छक 42, फिर 2 से लगेगा, 2 दूनी 4, 5 2 तिया 6। अब किसी से नहीं कटेगा तो सभी को क्या करते हैं, लास्ट में जो हमारा बचता है ये और ये वाला सारे को हम क्या करते हैं, गुना कर देते हैं। तो क्या बोले थे, 5 दूनी 10 दूनी 20, 20 तिया कितना हो गया 60, 60 7 कितना हो गया आपको 6 7 42, 420 आ रहा है। तो एलसीएम कितना होगा 420, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि दो क्रमांकगत धनात्मक पूर्णांक संख्या x और x+1 का एलसीएम कितना होगा। दो धनात्मक पूर्णांक, ठीक है, दो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर x और x+1 है, तो इसका एलसीएम कितना होगा। जैसे मान कर चलिए 3 है 5 है, इसका एलसीएम कितना हो गया 15 हो जाएगा। 6 है 7 है, इसका एलसीएम के दोनों गुना हो जाएगा, 6 से 42 हो जाएगा। जैसे मान कर चलिए 8 है 9 है, यही कंसेक्यूटिव नंबर है, अगला एक संख्या एक अगला संख्या, एक कोई भी संख्या एक उसका अगला वाला संख्या। 9 8 है कितना हो गया आपको 72 हो जाएगा। कोई भी संख्या लीजिए, 10 ले लीजिए, 11 लीजिए, इसका जो एलसीएम आएगा वो कितना आ जाएगा 110 आ जाएगा। इसका मतलब आपका x और x+1, तो ये किसी से कटेगा नहीं कटेगा, तो जो बेसिक प्रोसेस उसी सब चेक भी कर सकते हैं इसको। x और x+1 है, किसी से कटेगा नहीं कटेगा, तो क्या हो जाएगा गुना हो जाएगा। इसका एलसीएम कितना हो गया x × x+1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। देखिए अगला क्वेश्चन, 14 है 21 है और 28 है, इसका एलसीएम निकालना। तो 14 तो कट जाएगा क्योंकि 14 28 को काटा, बचा आपके पास कितना 21 और 28 बचा, ठीक है, 21 और 28 बचा। इसका एलसीएम निकाल लेते हैं, 7 से लगेगा, 7 21 हो गया, 7 चौक 28 हो गया, ये हो गया 4 तिया 12, 12 7 कितना हो गया 84 हो गया। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा। अब ये क्या आपको 6 है 72 है 120 का एलसीएम कितना है। 6 तो कट जाएगा आपको, चूंकि 6 72 को भी काट रहा है, ठीक है, और 120 को भी काटा, तो बचा हमारे पास क्या बचा 72 बचा, और दूसरा क्या बचा 120 बचा, है ना। तो अब इसका एलसीएम निकाल लेते हैं, कितना होगा, ये 2 बार में लगे, ये 36 हो गया, ये कितना हो गया आपको 60 हो गया, ये कितना हो गया आपको 18 हो गया, ये कितना हो गया आपको 30 हो गया, ये हो गया आपको दोनों में 18 हो गया 15 हो गया, ठीक है, ये कितना हो गया 3 तिया 9 हो गया, 3 5 कितना हो गया 15 होगा। अब इसका हमको क्या करना है एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम चलिए देख लेते हैं। तो एलसीएम क्या करेंगे 5 का फैमिली, 5 दूनी 10 दूनी 20 दूनी 40 तिया 120, 120 तिया कितना हो गया 360 हो गया। इसका आंसर कितना हो जाएगा 360 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 22 है 24 है 48 है 16 है, तो 24 तो कट जाएगा, तो बचेगा आपके पास क्या क्या बचेगा 22 बचेगा, 48 बचेगा और 16 बचेगा, ठीक है। 16 भी कट जाएगा, 16 48 को काटा, 16 48 को काट रहा है ना, 16 48 को काटा है, छोटा वाले को हम क्या करेंगे हटा देंगे। देखिए 24 48 को काटा, 16 भी 48 को काटा, तो 16 भी कट जाएगा 24 भी कट जाएगा, बचा 22 और 48 का एलसीएम निकाल लेते हैं। ये हो गया 11 हो गया, ये कितना हो गया आपको 24 हो गया। अब तो किसी से नहीं कटेगा, इसका एलसीएम हो जाएगा आपको कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको 24 दूनी 48 गुना 11। 11 का गुना क्या होता है कि इसको 8 का 8 लिखते हैं, 8 4 12 हो गया, हासिल 1 हो गया, 4 1 कितना हो गया 5 हो गया, 528 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा। 11 का गुना नहीं जानते हैं तो 11 का गुना हमारे यूट्यूब चैनल पर कैलकुलेशन वाला पार्ट आपको एक देखिएगा, एक हम 11 का स्पेशल गुना बताए हैं, गुना देखिए आपको बन जाएगा। 36 72 144 संख्याओं का एलसीएम कितना होगा। अब देखिए यहाँ से 36 72 को काटा, 72 144 को काटा, तो बचा आपके पास 144, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब अगला क्वेश्चन देखिए है 30 है 45 है 45 का 30 40 45, 30 हो गया 40 हो गया 45 हो गया। अब किसी से कोई संख्या नहीं कट रहा है, तो चलिए यहाँ से अब हम भगा देते हैं, 5 से दे देते हैं, 5 6 30, 5 8 40, 5 9 45, फिर किससे लगेगा 2 से भी लगेगा, 2 तिया 6 हो गया, 2 चौक 8 हो गया 9 हो गया, फिर 3 से दे देते हैं इसको, 3 का 3 4 हो गया, 3 तिया 9 हो गया। अब इसका एलसीएम निकाल लेते हैं, 5 दूनी 10 तिया 30, 30 चौक 120, 12 तिया 36, 360 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 22 है 34 है 40 है, क्या आपको 22 है 34 है और 40 का एलसीएम होगा। तो यहाँ से कोई संख्या किसी को विभाजित नहीं कर रहा है, जब नहीं कर रहा है तो देखिए क्या करेंगे यहाँ से, तो एलसीएम निकालना आपको, ये 2 हो गया, 11 बार में हो गया, ये 17 हो गया, ये कितना हो गया आपको 20 हो गया, ठीक है। तो ये अब किसी से कोई नहीं कटेगा, तो नहीं कटेगा तो क्या करेंगे, ये हो गया 20 दूनी 40, 17 चौक 68,
680 और गुना कितना हो गया आपको 11 हो गया। तो इसको गुना करते हैं, 0 हो गया, ठीक है, 0 तो होगा ही। उसके बाद 8 का 8 लिखेंगे, 8 से 14 हो गया और 6 1 7 हो गया, 74 80। 74 80 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा? सी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या है, रूट अंडर 36 एवं रूट अंडर 64 का एलसीएम कितना होगा? तो 36 का वर्गमूल कितना आएगा? पहले 6 आएगा, फिर 64 का वर्गमूल कितना आएगा आपको? 8 आएगा। इसका एलसीएम निकाल लीजिए आप। ये हो गया 2 3 6 हो गया, 2 चौका 8 हो गया। तो एलसीएम हमारा कितना हो गया? 4 3 12 दूनी कितना हो गया आपको? 24 हो गया। ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कहता है क्या है ये? तो ये तो वर्गमूल निकालना होगा। 169 का वर्गमूल कितना हो गया आपको? 13 है ना। अब यहाँ 27 का घनमूल निकालना 3 है, तो घनमूल कितना हो जाएगा आपको? 3 हो जाएगा। 64 का घनमूल निकालना कितना हो जाएगा आपको? 4 हो जाएगा। 144 का वर्गमूल कितना होगा? 12 हो जाएगा। अब इसका एलसीएम निकालना है ना, तो चलिए इसका एलसीएम निकालते हैं। 4 कट जाएगा, 3 कटेगा, क्या बचेगा? 13 और 12 बचेगा। गुना कर दीजिए, इसको कितना होगा आपको? 12 3 36 हो गया, 12 3 15 हो गया, 156। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा? बी हो जाएगा। यहाँ पे अगला क्वेश्चन कहता है 144, 180 और 384 का एलसीएम कितना होगा? तो चलिए देखिए, 144, 180 और 384 का एलसीएम कितना होगा? ठीक है, तो 2 से सभी कटा दो, 2 से काटते जाइए। 2 7 14, 2 दूनी 4 हो गया, ठीक है। 2 9 18, 90 बार में लगेगा। 2 का 2 और 2 9 18, 2 दूनी 4। फिर 2 से काटेंगे इसको, ये 36 हो गया, ये 45 हो गया, 2 9 18, 2 6 का 12 हो गया। फिर 2 से कटेगा, ये 18 हो जाएगा, ये 45 हो जाएगा, ये 48 हो जाएगा, ठीक है। फिर 2 से काटेंगे, 2 9 18 हो गया, ये 45 हो गया, ये 24 हो गया। अब फिर 3 से लगेगा, 3 3 9 हो गया, 15 3 45 हो गया, 3 8 24 हो गया। फिर 3 से लगेगा, 3 का 3 3 5 15, ये हो गया 8 आपका। अब एलसीएम है, एलसीएम है का आपको अब गुना करना है सभी को, तो गुना करेंगे कितना हो जाएगा? देखिए 8 5 40, 40 हो गया। ये हो गया 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 16 3 48 है ना, 48 हो गया। 48 गुना 8 5 40 3 120, 120 ये हो गया। गुना करेंगे 0 हो गया, 12 8 96 हो गया, हासिल हो गया 9, 12 चौक 48 9, 48 9 कितना हो गया? 57 60, 57 60 हमारा कितना होगा? आंसर होगा ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा? ए हो जाएगा। 7 5 12 18, 7 5 18। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है पी और क्यू का एलसीएम कितना? आपको पी क्यू है, ठीक है, का एलसीएम पी क्यू है। पी और क्यू का एलसीएम कितना? पी और क्यू का जो एलसीएम है वो कितना आपको? पी क्यू है। फिर बोला कि पी और क्यू संख्या में आवश्यक रूप से क्या होगा? तो ये दोनों का एलसीएम क्या है? दोनों गुना हो गया। जब दो संख्याओं का एलसीएम गुना हो जाए तो वो दो संख्या निश्चित रूप से आपका कम ये होगा, प्राइम नंबर होगा। 100% आपका क्या होगा? प्राइम नंबर होगा। क्या होगा वो? आपको प्राइम नंबर होगा। ये प्राइम नंबर होगा। प्राइम नंबर देखिए क्या क्या होता है? 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया। प्राइम नंबर किसी से नहीं करता है। प्राइम नंबर किसी से नहीं करता, मतलब कोई भी दो प्राइम नंबर ले लेंगे वो किसी से नहीं कटेगा। इसका मतलब जब दोनों का गुना करेंगे हमेशा एलसीएम आएगा। मतलब दो प्राइम नंबर जब भी गुना होगा तो हमेशा क्या होगा? वो एलसीएम आ जाएगा। आपको कोई भी दो प्राइम नंबर गुना कीजिएगा, हमारा क्या आएगा? एलसीएम होगा। इवेंट नंबर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? देखिए 2 है, 4 है, 6 है, तो कभी भी गुना नहीं होगा, इसका एलसीएम निकालना होगा। ऑड नंबर देख लीजिए, ऑड नंबर कौन कौन होगा? 3 है, 5 है, 15 है, 21 है, ये सब ऑड नंबर है। इसका एलसीएम आपको निकालना होगा। तो जब गुना तो नहीं होगा, डायरेक्ट गुना कोई मतलब 5 और 15 ले लिए, कभी तो गुना नहीं होगा। तो 15 5 75 एलसीएम नहीं होगा, इसका एलसीएम 15 होगा। तो कभी भी दो ऑड नंबर भी गुना नहीं होगा, इवेंट नंबर भी गुना नहीं होगा, आपको ये सब नहीं हो सकता। ठीक है, तो आपका प्राइम नंबर यही होगा। आपका आंसर ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? हमारा सी हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए क्या है कि 3 4 एक्स का एलसीएम नहीं हो सकता है। जैसे 3 है, 4 है, एक्स है, का एलसीएम नहीं हो सकता है। तो ये तीनों मान कर चल, हम ये 4 3 12 हो गया, तो ये क्या हो गया? 12 हो गया।
जब भी होगा तो x का मान क्या होगा, 12 का मल्टीपुल होगा। जब भी होगा तो x का मान क्या होगा, 12 का मल्टीपुल होगा। तो 12 का मल्टीपुल जो होगा वो आंसर नहीं होगा, क्योंकि नहीं हो सकता है। कौन सा एलसीएम नहीं हो सकता है, 12 से 24 कटेगा, ये आपका आंसर नहीं होगा। 12 से 36 कटेगा, ये नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा। आंसर कौन होगा, आपको डी होगा, क्योंकि 24 हो सकता है, 24 देंगे। देखिए 3 4 x का एलसीएम नहीं हो सकता है, ठीक है। 3 4 है, x का मान ले कुछ भी हो सकता है, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, जो भी होगा। तो मान का चलिए 3 4 है, 2 दे देंगे तो एलसीएम उसका 24 आएगा। 60 आ सकता है, यदि 5 देते हैं 60 आ जाएगा। तो इस प्रकार से यदि हम कुछ भी मान रखेंगे तो एलसीएम आ सकता है, 60 आ सकता है, 24 आ सकता है, 36 आ सकता है। इसका मल्टीपुल होना चाहिए 12 का मल्टीपुल। एक रखेंगे 12, 12 दूनी 24, 12 36, 12 48, 12 पंजे 60, जो भी होगा तो 12 का मल्टीपुल में होगा, वो हमारा एलसीएम होगा। लेकिन पूछा कि एलसीएम कौन नहीं हो सकता है, कौन सा नहीं होगा, 18 नहीं होगा। आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो। 4 6 x का एलसीएम नहीं हो सकता है, 4 और 6। तो एलसीएम का मतलब है कि जो दिया गया संख्या उसी विभाजित होना चाहिए। तो 4 और 6 से जो विभाजित होगा वो उसका एलसीएम हो सकता है, जो नहीं होगा वो एलसीएम नहीं होगा। 4 से 6 से विभाजित हो रहा है, 4 6 से विभाजित हो रहा है, 4 6 से विभाजित हो रहा है, 18 आपका विभाजित नहीं हो रहा है। 4 से विभाजित नहीं, 6 से विभाजित हो रहा है लेकिन 4 से विभाजित नहीं हो रहा है, इसलिए आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से बताइए। पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं हम अगली वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।